नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर में कितना कैश रख सकते हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि घरों में कितना कैश रखना चाहिए, क्या इसके लिए कोई कानून है। अगर बहुत ज़्यादा कैश रखे तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अक्सर मीडिया में यह खबरें सुनाई देती है कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी के घर पर छापा मारा और करोड़ों का कैश जब्त किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अक्सर लोगों के यहाँ छापा मारते हैं और घरों में महंगी चीज़ें हो, खूब सारा कैश पकड़ते हैं। बहुत से मौके पर यह देखा गया है कि अधिकारी छापे से मिले कैश को सीज कर लेते हैं। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि घरों में कितना कैश रखना चाहिए, क्या इसके लिए कोई कानून है। अगर बहुत ज़्यादा कैश रखा तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है, इस हमारे मन में ये आ रहा होगा कि कैश रखने को लेकर कोई कानून नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या कैश रखने को लेकर कोई कानून है। तो आपको बता दें कि कैश आप अगर रखना चाहते हैं तो उसके को लेके कोई भी कानून नहीं है। चाहे आप घर में 100 रुपया रखें या फिर 100 करोड़, इसे लेकर भारतीय कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ना ही ऐसा कोई नियम है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक हद तक ही घर में कैश या महंगी चीज़ें रख सकता है। लेकिन कैश इस मात्रा में रखा जा सकता है जितनी आय हो। मान लीजिए कि आपका इनकम बहुत कम हो और आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो, तो फिर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, जब रेड मारेगा तो आपको ब्यौरा देना होगा कि आपके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया। यानी उस कैश को आपको पूरा ब्यौरा देना होगा कि वो कैश आपके पास आया कहाँ से। तो सबसे बड़ा बात यही है कि आप कितना भी पैसा रख सकते हैं, इसका कोई रोक नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपके पास उतना कैश है, उतना आपके पास संपत्ति है, तो उसका इनकम दिखाना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से उतना कमाए हुए हैं। उस कैश के बारे में आपने आईटीआर में जिक्र किया होगा, तो आपको आईटीआर भी फाइल करना होगा। कुछ एक लिमिट तक ही आप पैसे रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका इनकम है तो आईटीआर फाइल करना होता है। वह पैसा किसी भी तौर से गैर कानूनी ना हो, यानी कि गैर कानूनी ना हो, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। और जब आपसे उसके बारे में जानकारी मांगी जाए तो वह पूरी जानकारी दे सकें। तो सबसे बड़ी बात यही है, समझ में गए कि कैश रखने को लेकर कोई कानून नहीं है। अगर आप जितना चाहें रख सकते हैं, बस उसके बदले में आपको उसका डिटेल रखना होगा कि आपने ये कहाँ से लाया इतना कैश और कहाँ से आपका इनकम है। सब चीज़ आपके पास डिटेल में होना चाहिए। अगर आप पेपर वर्क में फंस गए तो फिर आप फंस सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, बहुत ज़्यादा संपत्ति मिल जाएगा, तो क्या हो सकती है कार्रवाई। उस कार्रवाई के बारे में हम लोग जानते हैं। तो टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार ना ही तो आरबीआई और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी कानून के तहत कैश रखने को लेकर कोई नियम बनाया गया है। यानी कि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि आप लिमिटेड पैसा, मतलब कितना मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी मर्जी घर में नकदी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सभी पैसों का आपको पूरा पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर यह शक होता है कि आपके पास जिस मात्रा में कैश है वह संदिग्ध है, तो फिर डिपार्टमेंट उसकी जांच शुरू कर सकता है और आपको जांच में उस केस को लेकर जानकारी और स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर आप यह बताने में फेल हो जाते हैं कि केस कहाँ से आया, उसका क्या स्रोत है, तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपका कैश भी जब्त किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि जितना भी आप कैश रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बस बदले में आपको यही करना है कि जो भी डिटेल अगर आपको पे शक होता है, जब इनकम टैक्स आपको पकड़ेगी तो हर डिटेल आपको बताना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरा सोर्स क्या था इनकम का और मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। बस यही आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपके मन का ये जो डाउट था कि हम अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रख सकते हैं, ये सॉल्व हो गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।